मैटर इन अवर फ्रंट मैटर चलना। देखिए मैटर का पहले हमने बताया था फर्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसके अंतर्गत हमने क्या क्या बताया था? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। और एक हमने बताया था सब्लिमेशन। एक होता है कंडेंसेशन। ये सारे प्रोसीजर टेम्परेचर पर डिपेंड है। टेम्परेचर बढ़ने घटने पर ही, जैसे बढ़ेगा टेम्परेचर तो कोई सॉलिड मेल्ट हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोई भी लिक्विड बॉयल होने लगेगा, टेम्परेचर कम होगा तो कोई भी लिक्विड फ्रीज होकर के सॉलिड बन जाएगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी चीज़, वो सीधे सॉलिड से गैस बन जाएगी, सब्लिमेशन हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेपर जो है वो वापस कंडेंस होकर ठंडी होकर वाटर में चेंज हो जाएगी। दूसरा इसमें होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन क्या है? व्हेन अ लिक्विड is boiled at 100 degree centigrade, it start to change in steam. This procedure is known as vaporization. अब देखिए होता क्या है कि जब लिक्विड से गैस बनती है तो हाई प्रेशर होता है। जहाँ पर हाई प्रेशर होगा वहाँ पर टेम्परेचर की ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि देखिए बॉयल कर लिया आपने, बॉयल करते समय हमको टेम्परेचर की ज़रूरत है। बॉयल के बाद वेपर बनाने के लिए फिर टेम्परेचर की ज़रूरत क्या है? कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। क्यों? कि जैसे मान लो जो बॉयल कर रहा है उसका टेम्परेचर 100 है और उससे जो वेपर क्यों निकल रही है? क्योंकि ऊपर का जो टेम्परेचर है, मीन्स उस सपोज एक बाउल में आप किसी चीज़ को बॉयल कर रहे हैं, तो बॉयल मान लो वाटर को कर रहे हैं, तो वाटर का टेम्परेचर तो 100 हो गया, लेकिन बाउल के बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर तो 100 नहीं है, उसका टेम्परेचर कम है। इसी वजह से जो लेयर बाउल की लिक्विड में अपर लेयर होती है वो बॉयल करते समय वाटर से वेपर में चेंज होती है, तो दैट इज ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर पड़ता है एयर का तो लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर में, तो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है। तो टेम्परेचर का असर होता है, प्रेशर का असर होता है। और अब जैसे मान लो जैसे यही वेपोराइजेशन की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है। ये ह्यूमिडिटी कहाँ से आती है? बहुत बड़े बड़े वाटर बॉडी हैं, रिवर, पॉन्ड, सी, ओशंस, सन रे पड़ती है, इस पर रेज ऑफ सन पड़ती है तो ये हीट होते हैं। जब ये हीट होते हैं तो वेपर बनते हैं। ये वेपर जो है जब थोड़ी मात्रा में पहुंचता है तो एयर को ह्यूमिड कर देता है, और जब ज़्यादा मात्रा में पहुंचता है तो क्लाउड बनाता है, बाद में इससे रेन फॉल होता है। तो ये जो वेपोराइजेशन है ये ह्यूमिडिटी का भी रीज़न प्रोड्यूस करती है ना, क्योंकि जब कभी किसी लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो उसका सरफेस एरिया, ऊपर का एरिया जो है वो बढ़ जाता है। आप देखिए ध्यान से कि जैसे आप पानी को बॉयल कर रहे हैं या चाय को आपने देखा होगा बॉयल करते हैं, जब उसमें उबाल आता है, बॉइलिंग होती है तो वो चाय ऊपर तक आ जाती है, जबकि उतनी होती नहीं है, ऊपर तक आती है। तो ये क्या है? दैट इज़ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ रहा है, क्यों? ड्यू टू टेम्परेचर। और टेम्परेचर जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रेशर कम होता है, और टेम्परेचर जब कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है। तो यही जो हमको वेपर टी से निकलती हुई ऊपर दिखाई पड़ती है, उसका रीज़न क्या है कि टी तो बॉयल हो रही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा में, और बाहर का जो टेम्परेचर है वो गर्मी मान लो 30 है, 35 है या 40 समथिंग है, तो 100 और 40 के बीच में बहुत डिफरेंस है, 60 का डिफरेंस है। तो ये टेम्परेचर जो है उसको ठंडा करता है। तो लिक्विड को जब बॉयल लिक्विड को जब ठंडा करा जाएगा तो किस में चेंज होगा? वो सीधे सीधे वेपर में चेंज हो जाता है। तो इस तरह इफेक्ट ऑफ प्रेशर से इवेपोराइजेशन होता है।
बस इतना ही है पहले चैप्टर में। पहले चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा एक बार ज़रा सा ध्यान से समझ लीजिए। उसमें से अगर कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही हो तो हमसे पूछिएगा। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा व्हाट इज मैटर, फिर इसके बाद पढ़ा काइंड्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर जिसको बोलते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड लिक्विड एंड गैस की सिंपल डेफिनेशन और सॉलिड लिक्विड एंड गैस की मॉलिक्यूलर डेफिनेशन पढ़ी। मॉलिक्यूलर डेफिनेशन में कुछ नए वर्ड आए जैसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे वर्ड आए, इनके बारे में आपको समझाया गया। अब जब कोई भी मैटर अपना स्टेट चेंज करता है तो उसका दो रीज़न होता है, या तो वो ड्यू टू टेम्परेचर स्टेट ऑफ मैटर चेंज करता है या तो ड्यू टू प्रेशर। तो ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो ही इफेक्ट हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंतर्गत 5 चीज़ें होती हैं, दैट इज मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, सब्लिमेशन एंड कंडेंसेशन। ये पांचों ऐसे प्रोसेस हैं दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने या घटने के कारण ये पांचों सिस्टम होते हैं। लेकिन एक ऐसा प्रोसीजर है वेपोराइजेशन, वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर पर डिपेंड करता है। अगर आप एक बात को ध्यान रखिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को बॉयल कर रहे हैं और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो देयर इज नो वेपर यू कैन ड्रिंक, तब आपको वेपर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि बॉयल्ड लिक्विड ठंडा ही नहीं हो पा रहा है। वेपर कब बनती है? जब बॉयल्ड लिक्विड ठंडा होता है। तो ठंडा ही नहीं हो पा रहा, बाहर भी टेम्परेचर 100 है, अंदर भी टेम्परेचर 100 है, ठंडा ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर देयर इज नो वेपर। तो यही पूरा एक चैप्टर था। इसके बाद अगला चैप्टर आता है इज मैटर अराउंड अस प्योर। देखिए ये भी मैटर से संबंधित है सेकंड चैप्टर। इसमें मैटर प्योर है या नहीं है इसके बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर का नेम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब जो मैटर हमारे चारों ओर पाया जाता है क्या वो प्योर है, इसके बारे में चर्चा है। अब देखिए पहले तो आप समझिए कि हमारे चारों तरफ पाया क्या जाता है। हम उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या क्या कहते हैं। हमारे चारों ओर सब्सटेंस हो सकता है, एलिमेंट्स हो सकता है, नॉन एलिमेंट्स हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है और मिक्सचर हो सकता है। सब्सटेंस का मतलब सब चीज़ें। व्हाट इज ए सब्सटेंस? and the things which are found around us are known as substance. There are generally two types of substance, that is pure and impure substance. Pure substance are those substance which are made up of one kind of atom. Pure जो substance होता है वो एक प्रकार के एटम से बना होता है, और जो impure होता है वो वहाँ पर कई प्रकार के एटम्स होते हैं। जैसे मान लो एक चीज़ आपके पास है चाक पाउडर, तो चाक पाउडर में जितने भी पार्टिकल हैं पाउडर के अंदर वो चाक के ही हैं। लेकिन अगर एक पार्ट आपके पास हो चाक एंड सैंड पाउडर, सैंड और चाक को मिला दीजिए तब आप वो पाएंगे तो उसमें कुछ एटम सैंड के होंगे, कुछ एटम आपके जो है चॉक के होंगे, तो वो प्योर नहीं है, वो इम्प्योर हो जाएगा। एक्चुअली सबसे पहली चीज़ होती है सब्सटेंस में एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम एंड कैन नॉट स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। मान लो एक गोल्ड का एक टुकड़ा लिया, उसके आप चाहे 100 टुकड़े करें गोल्ड ही तो मिलेगा, कि सिल्वर मिल जाएगा? गोल्ड मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि वो उसके चाहे जितने पार्ट करें दे में सिंपलर सब्सटेंस बट सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस, तो दैट इज नोन एज एलिमेंट। तो डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इज दैट एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, दैट इज एलिमेंट। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट?
a substance that is made of one kind of atom. For example, gold, silver, copper, magnesium, so on. ये सारी चीज़ें एलिमेंट हैं, क्योंकि अगर गोल्ड है आपके पास, उसको चाहे जितने छोटे छोटे पार्टिकल कर दीजिए गोल्ड ही रहेगा। सिल्वर है, चाहे जितने छोटे पार्टिकल करिए सिल्वर ही रहेगा। कॉपर है, चाहे जितने छोटे बड़े पार्टिकल करिए कॉपर ही रहेगा। तो एलिमेंट्स आर प्योर। क्यों प्योर है? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स होता है। एलिमेंट्स में 3 चीज़ें होती हैं, उसके बारे में बाद में बताएंगे। दूसरी चीज़ इसमें होती है कंपाउंड। When 2 or more substance are combined in fixed ratio, compounds are combined. ठीक है, तो अगर कंपाउंड की हम बात करें तो कंपाउंड क्या है? व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो। अब जैसे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन एक सब्सटेंस है, ऑक्सीजन दूसरा सब्सटेंस है, मिल करके बनाया वाटर। अब ये कंपाउंड है, क्योंकि केमिकली कॉम्बिनेशन ये जब तभी होता है जब इसका रेशियो 1:8 होता है। 1 part of hydrogen and 8 part of oxygen is combined, then you can find water. So water is always compound. ठीक है, लेकिन जैसे घर में आप शरबत बनाते हैं, पानी लेते हैं, चीनी डालते हैं, तो क्या उसमें पानी और चीनी की मात्रा फिक्स रहती है? कोई एक गिलास में 4 चम्मच चीनी डाल लेता है, कोई 8 चम्मच डाल लेता है, कोई 10 चम्मच डाल लेता है। तो वहाँ पर जो भी मिक्सचर बनकर तैयार, जो भी सब्सटेंस बनकर तैयार होगा वो कंपाउंड नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका जो रेशियो है वाटर का, शुगर का, वो हर जगह चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पानी बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब भी हम मिलाएंगे वो 1:8 के फॉर्म में रहेगा, 1:8 के रेशियो में रहेगा, तभी वाटर बनना पॉसिबल है, अदरवाइज वाटर नहीं बनेगा। अगर आप 2 भाग हाइड्रोजन और 8 भाग ऑक्सीजन ले लीजिए तो वाटर नहीं बनेगा। क्वांटिटी के हिसाब से सपोज कि अगर 2 किलो हाइड्रोजन और 8 किलो ऑक्सीजन ले लिया तो पानी नहीं बनेगा, वाटर नहीं बनेगा। तो कंपाउंड क्या है? व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। तो जनरली कंपाउंड कहाँ मिलते हैं? केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, तो जितने भी कंपाउंड होते हैं वो केमिकल रिएक्शन से ही मिलते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? When 2 or more substances are combined in any ratio, मिक्सचर। जैसे मिक्सचर ऑफ शुगर एंड
वाटर, मिक्सचर ऑफ salt and water, mixture of clay and sand, mixture of two grains, चावल गेहूँ मिला दिया, चावल और दाल मिला दिया, तो ये भी मिक्सचर है, क्योंकि इन सब चीज़ों में कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है। अब देखिए, आप अगर इन चारों मिक्सचर के बारे में सोचें तो यहाँ कई प्रकार के मिक्सचर हैं। जैसे पहला है शुगर और वाटर। अगर शुगर और वाटर को आप मिलाएं तो थोड़ी देर बाद शुगर गायब हो जाती है ना। फिर शुगर सोल्यूशन मिलता है, तो वो जल्दी देख करके नहीं पहचाना जा सकता। जो उसको टेस्ट करेंगे तो आप बताएंगे अरे यार इसमें चीनी पड़ी है। इसी तरह साल्ट और वाटर को देख करके नहीं बताया जा सकता कि इसमें क्या मिला है। लेकिन क्ले और सैंड, मिट्टी और बालू अगर मिला दिया जाए तो ये दिखेगी। दो प्रकार के ग्रेन्स अगर मिला दिए जाए तो दिखेंगे। चाक पाउडर और क्ले मिला दिया जाए तो दिखेगी। तो मिक्सचर जो है जनरली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। दो नाम बताएं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो पहली चीज़ है होमोजीनियस। क्या है होमोजीनियस? का मतलब ये है कि अगर किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में मिक्स किया जाए पर सॉलिड गायब हो जाए, पूरा पूरा डिसअपियर हो जाए, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे पहला और दूसरा जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस है। शुगर को वाटर में मिलाएंगे, शुगर गायब हो जाएगी। साल्ट को वाटर में मिलाएंगे, साल्ट गायब हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा, जो भी मिक्सचर बनकर तैयार होगा, वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइन and they mix and disappear one or two substances in the liquid, that type of mixture is known as homogeneous mixture. दूसरा है heterogeneous, when two or more substances combine and we can see both of the substances easily, that type of substance is known as, that type of mixture is known as heterogeneous mixture. तो मिक्सचर दो प्रकार के हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो यहाँ पर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। चाक और वाटर का जो सोल्यूशन होता है, क्ले और वाटर का जो सोल्यूशन होता है, ये भी हेट्रोजीनियस है, क्योंकि पहले जब इनको आप हिलाते रहोगे तो मिक्स हो जाएंगे। छोड़ दोगे तो चाक नीचे बैठ जाएगी या क्ले नीचे बैठ जाएगा, पानी पानी ऊपर रह जाएगा। तो ये भी हेट्रोजीनियस है। लेकिन शुगर में और साल्ट सोल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार आपने मिला दिया तो फिर उसको चाहे जितनी देर के लिए छोड़ दीजिए, शुगर और साल्ट नीचे नहीं बैठते, आपको समझ में नहीं आएगा इसमें क्या मिलाया गया जब तक आप टेस्ट न करें। तो ऐसा जो सोल्यूशन होता है, ऐसा जो मिक्सचर होता है, वो होमोजीनियस होता है, और नीचे वाले जो हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब देखिए, जैसे कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, तो मेन तो यही है कि कंपाउंड इज ऑलवेज मेड बाय कंबाइनिंग टू आर मोर सब्सटेंसेस इन फिक्स्ड रेशियो, व्हाइल मिक्सचर इज अ सब्सटेंस इन विच टू आर मोर सब्सटेंसेस कैन बी कंबाइंड इन एनी रेशियो, है ना। अब जैसे मान लो शुगर है, 1 चम्मच मिलाया डिज़ोल्व हो गई, 2 चम्मच मिलाया डिज़ोल्व हो गई, 3 चम्मच मिलाया डिज़ोल्व हो गई। और इसका मतलब थोड़ी एक गिलास में आप जो है 100 चम्मच मिला दो तो डिज़ोल्व हो जाए। एक समय ऐसे आएगा कि इसका जो है डिज़ोल्वेशन बंद हो जाएगा। जब डिज़ोल्वेशन बंद हो जाएगा तो फिर वहाँ पर जो डिसअपियरेंस है शुगर का, वो होना ख़त्म होना बंद हो जाएगा। मीन्स फिर शुगर की तरह बनी रहेगी, वो डिज़ोल्व नहीं होगी, ठीक है ना। फिर आप देखते होंगे कभी कभी जो है जब ज़्यादा और चीनी घोलना होता है तो फिर गर्म करते हैं, लेकिन गर्म करने में भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं है उसमें भी कितनी भी आप चीनी डालते जाओ तो वो घुलती जाएगी, नहीं। उसका भी एक टाइम ऐसा आएगा वो डिज़ोल्व होना बंद कर देगी, तो एक लिमिट होती है।
हाँ, ये ज़रूर है कि शुगर बढ़ाएं और वाटर भी बढ़ा दें तो फिर डिज़ॉल्व होती रहेगी। लेकिन अगर एक चीज़ को बढ़ाते जाएँ, जैसे शुगर को बढ़ाते जाएँ, वाटर फिक्स कर दें, तो फिर वहाँ पर डिज़ॉल्यूशन धीरे धीरे बंद हो जाए। अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेटल्स होते हैं, जितने मेटल्स हैं वो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स में आते हैं। लेकिन अगर इन मेटल को दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिला करके एलॉय बना दिया जाए, जैसे ब्रास होता है ना, पीतल जिसको बोलते हैं, ये एलॉय है टू मेटल का। स्टील है, ये एलॉय है। तो ये एलॉय है पर ये कंपाउंड है। इसमें भी जो चीज़ें मिलती हैं वो फिक्स्ड रेशियो में मिलती हैं। फिक्स्ड रेशियो में नहीं मिलाएंगे तो फिर उसका कलर बदल जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। अब जैसे ब्रास है, ब्रास कॉपर और आयरन के मिलने से बनता है मान लो, ठीक है। अब उसमें एक निश्चित रेशियो होता है, फिक्स्ड रेशियो होता है कॉपर और आयरन का। अब पता लगा आयरन आपने बढ़ा दिया तो जो उसकी ब्रास की शाइनिंग है वो कम हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ा दिया तो आयरन आयरन से दिखने लगेगा, और ज़्यादा बढ़ा दिया तो फिर कॉपर का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, केवल आयरन ही दिखेगा। तो ये चीज़ है, वो कंपाउंड है, उसमें फिक्स्ड रेशियो रहता है, तभी उसकी वो शाइनिंग बरकरार रहती है। तो ब्रास या जितने भी एलॉय हैं दे आर आल्सो कंपाउंड, चाहे वो स्टील है चाहे वो है। इसके बाद मिक्सचर से ही रिलेटेड होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू आर मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉल्यूशन मोर सब्सटेंसेस। लेकिन सॉल्यूशन में एक चीज़ कंपलसरी है कि एक लिक्विड जरूर होना चाहिए। कभी सॉल्यूशन बनेगा, कभी सॉल्यूशन वर्ड जो है वो लिक्विड से संबंधित है। तो अगर कोई भी लिक्विड है तो लिक्विड कब होगा? जब एक पार्ट लिक्विड में किसी चीज़ को, किसी सॉलिड को डिजॉल्व करोगे तभी वो लिक्विड बनेगा। पता लगा दो सॉलिड आपने मिला दिया तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो मिक्सचर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन इज आल्सो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। तो अगर जैसे पहला वाला पार्ट था मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, तो दिस इज सॉल्यूशन, क्योंकि शुगर इज कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, सो इट मेक्स सॉल्यूशन। दूसरा मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज आल्सो ए सॉल्यूशन बिकॉज सॉल्ट इज कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है।